डिप्रेशन में होना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। मैंने पिछले कुछ दिनों से जब मैं हॉस्पिटल से निकल के आया, तो मुझे लग रहा था कि चीज़ें बहुत हद तक सॉल्व हो चुकी हैं। बट अभी जस्ट कुछ टाइम पहले ही एक और अटैक आया मुझे एंड इट वाज़ डिज़ास्ट्रस। आई जस्ट वांटेड टू कुछ चीज़ मेरे अंदर थी जिसको मैं बाहर निकालना चाहता था। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो एक लंबा टाइम लेती है बाहर निकलने के लिए इंसान से, बट ऐसा नहीं है। हाँ, उसके असर आपको ज़्यादा टाइम तक रह सकता है, बट ये नहीं है कि आप डिप्रेशन को एकदम नहीं निकाल सकते। आप अपने माइंड को इतना जल्दी चेंज कर सकते हो जितना जल्दी इंसान किसी भी चीज़ को चेंज नहीं कर सकता। मैंने अपने पूरे इस साइकिल में जब से मुझे ये सब चीज़ें हो रही है, तब से मैंने एक चीज़ क्लोज़ली क्लोज़ली नोटिस की है कि जैसे-जैसे मैंने खुद के माइंड को चेंज करने की कोशिश की, तब-तब मेरा जो ये डिप्रेशन वाला फ़ेज़ था, इसने एक अलग मोड़ पकड़ा। तो इट वाज़ डिफरेंट बीइंग इन दैट डिप्रेशन एंड उससे बाहर निकलने वाला फ़ेज़। और जब मैं हॉस्पिटल से निकला, इट वाज़ नॉट ड्यू टू कि मैं हॉस्पिटल से निकला तो मैं ठीक हो गया हूँ। बट मेरा माइंड इस चीज़ को लेकर ज़्यादा मानने लगा कि मैं हॉस्पिटल से निकल गया हूँ, तो मैं ठीक हो गया हूँ। मतलब मेरा हॉस मतलब मेरी मेरी जो बीमारी थी, मैं हॉस्पिटल गया था, इट इट वाज़ अ ट्रस्ट। मैं हॉस्पिटल गया था, मैं वहाँ से बाहर निकला, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। एंड दैट इज़ द थिंग जो हर किसी इंसान के साथ होता है। मतलब वो तुरंत हॉस्पिटल से बाहर निकलता है एंड इट फील्स लाइक कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बट आफ्टर सम टाइम वो चीज़ आपको आती है लाइफ में। अभी मैं पूरे तरीके से मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं पूरे तरीके से डिप्रेशन से बाहर हूँ, बट स्टिल समहाउ जितना परसेंटेज में अगर मैं ऑन अ स्केल एक परसेंटेज पे डालूँगा कि कितना मैं ओवरकम कर चुका हूँ इस चीज़ को, आई विल से 60 टू 70%। लेकिन स्टिल 30% देयर इज़। जस्ट अभी कुछ टाइम पहले मुझे एक बहुत ही खतरनाक पहले एक पैनिक अटैक आया। फिर उसके बाद एक एक गुस्सा था अंदर, उस गुस्से को निकालने के लिए कुछ भी करने का मन था। वो उस टाइम में मैंने क्या किया, आई डोंट इवन रिमेंबर। इट वाज़ द हेल आउट ऑफ मी। वो जो चीज़ थी वो मेरे साथ आई गेस हॉस्पिटल जाने से 2 हफ्ते पहले ऐसा हुआ था जो सीन आज हुआ। आई शाउटेड दिस मच, इतना मतलब मैं शाउट किया अभी कुछ टाइम पहले। यू कैन सी माय थ्रोट इज़ वो उम, मतलब अंदर से वो लेयर जैसे उसके वो जो लेयर होती है गले की आपकी इधर की, वो पूरी लेयर ही उठ गई है। आई फील लाइक दैट। तो मुझे लगता है कि आप किसी भी चीज़ से डायरेक्टली बाहर नहीं निकलते, यू जस्ट स्टेप बाय स्टेप आप उस चीज़ से बाहर निकलते हो। एंड हाँ, जब मैं हॉस्पिटल से निकला, तब नया-नया वो ताज़ा-ताज़ा माइंड में एक माइंडसेट था कि हाँ, मैं हॉस्पिटल से निकला हूँ तो मैं ठीक हूँ। देन मुझे सब कुछ ठीक लग रहा था। बट एट द एंड अभी टाइम लगा मुझे। आज मुझे पता लगा कि आई एम स्टिल इंटू इट। आज तक पिछले 2-3 दिनों में जब से मैं हॉस्पिटल से आया हूँ, आई वाज़न्ट फीलिंग कि हाँ ठीक है, मुझे अब कोई प्रॉब्लम है। बट अब जब मेरे साथ ये चीज़ हुई, आई फेल्ट दैट मुझे अब लग रहा है कि नहीं, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। मेन असर जो था इस चीज़ का जो इसका मेन आपके सर पे या आपकी बॉडी पे बोझ रहता है, जो मेन बोझ था, वो निकल गया है। लेकिन जो हल्का-फुल्का जो उसका कुछ ना कुछ कॉर्नर रहता है आपके माइंड में, वो अभी भी है। एंड द प्रोसेस ऑफ दिस इज वो जो हल्का फुल्का रहता है, वो मैंने चीज नोटिस की है कि देयर इज अ लूप होल इन योर माइंड। आप कुछ ना कुछ ऐसा इंसान सोचता है, जैसे मैं जो चीज कोई ऐसा मैं लूप होल क्रिएट करता हूँ कि मैं कुछ ऐसी ओवर थिंक करता हूँ जिस वजह से मैं उस चीज में चला जाता हूँ। एंड देन फिर मुझे ऐसा पैनिक अटैक या जो भी से कहेंगे, वो सब चीजें होती हैं। एंड ऐसे ही बहुत से लोगों के साथ भी हो रहा होगा एंड तुम्हारे साथ भी हो रहा होगा। जो इस चीज़ को फेस करता है, उसको अपने मतलब जब उसको वो चीज़ आती है, उसको उस चीज़ पे नोटिस करना चाहिए। वो उसको हेल्प करेगा कि हाँ, मैंने इस पॉइंट पर ये चीज़ सोची जिस चीज़ की वज़ह से मुझे ये सब हो रहा है। एंड दैट इज़ दैट कुड बी योर ओवरकमिंग पोज़ीशन, जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ, आप उस चीज़ से बाहर आ रहे हो। एंड सेम इज़ विद मी। मुझे जब अभी ये चीज़ हुई तो मैंने एक चीज़ सोची। आई थॉट समथिंग, एक माइंड में एक लूप होल क्रिएट हुआ एंड मेरे अंदर का जो बॉडी का जो सिस्टम था वो फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म में गया। एंड उसने कुछ ऐसा करने का मन किया जिसमें इट इज ऑन डिफरेंट लेवल। सम डिप्रेशन ऑन ऑन अ डिफरेंट लेवल। हर किसी का डिप्रेशन सेम नहीं होता। तो मेरा जो डिप्रेशन था, इट वाज ऑल अबाउट फाइट एंड फ्लाइट। मेरी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म में चली जाती है। बायो में बहुत जगहों पे नहीं, बायो में आपने पढ़ा ही होगा, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, आई गेस उसी में होता है। तो
वहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, दिस इज़ समथिंग लाइक ये चीज़ है जो मैं सोच रहा हूँ जिसकी वज़ह से मुझे ये सब हो रहा है। एंड वहाँ पे मुझे लगा कि हाँ, ये पॉइंट है, इसको मैं नोट कर सकता हूँ। ये मैंने कुछ दिन पहले नोट किया था, बट अभी मैं इस चीज़ पे पूरा लाइक वो 100% एश्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि देयर इज़ लूपहोल इन आवर माइंड। मेरे माइंड में वहाँ पे कुछ होता है, तब मुझे कुछ होता है एंड सेम इज़ द केस विद यू। जब तुझे कुछ होता है तब लाइक एक कुछ ओवरथिंकिंग, कोई थॉट, कोई कुछ ऐसा आया होता है माइंड में जिसकी वज़ह से वो चीज़ आती है। एंड हाँ, वो चीज़ हुई। उसके बाद आता है लाइक मेन चीज़ की चीज़ों को चलाना। इंसान उस पॉइंट पर इंसान खुद को नहीं कंट्रोल कर पाता। लाइक अगर गुस्सा आ रहा है तो इंसान को नहीं कंट्रोल हो रहा। लाइक कुछ भी करता है, लाइक मी व्हाट आई डिड, मैं चिल्लाता रहा, मैं चिल्लाता रहा, मैं चिल्लाता रहा। लाइक आई वाज़ शाउटिंग एज़ हेल। मेरा गला तो उड़ गया है पूरा। तो एवरी वन शुड काम देयरसेल्फ। खुद को काम करना, लंबी सांस लेना छोड़ना, लंबी सांस लेना छोड़ना, जो कि मैं खुद अभी कर रहा हूँ। एंड आई एम इन दैट फेज। मैं कोई लाइक किसी को लगेगा कि ये लेक्चर झाड़ रहा है, नहीं, मैं खुद अभी उस फेज में हूँ। लाइक देयर इज कैमरा इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम टॉकिंग टू यू पीपल, जिन लोगों के साथ ये सब हो रहा है। एंड आई एम टॉकिंग टू यू पीपल बिकॉज आई एम फीलिंग द सेम। लाइक मैं खुद वही चीज फील कर रहा हूँ जो आप लोग फील कर रहे हो। बट इट्स लाइक हमें मुझे लड़ना है। लाइक आई वांट टू फाइट फॉर लाइक आई कांट लीव दिस। मैं इस चीज को ऐसे नहीं छोड़ सकता जब तक मैं लड़ूंगा नहीं, क्योंकि मैंने आज तक अपनी लाइफ में लड़ना लाइक मैंने लड़ना कभी नहीं छोड़ा है। मैंने हमेशा लड़ा है एंड इस चीज से भी मैं लड़ूंगा। तब तक लड़ूंगा जब तक लाइक मेरी आखिरी सांस है, जब तक मेरे में दम है कि हाँ, जब मेरा बॉडी माइंड सब ये ना कह दे कि हाँ जस्ट एंड अब तुमसे नहीं होगा, तब तक फाइट करनी है। एंड मैं तब तक फाइट करूंगा एंड दिस इज द थिंग जो मैं अभी कर रहा हूँ। एंड बाकी जहाँ तक रही बात डिप्रेशन को ओवरकम करने की, या लाइक जो भी एंजाइटी वगैरह जो भी ये सब चीजें होती है किसी इंसान को, आई थिंक आपको या मुझे जो होती है, मैं इस चीज को अपना लूप होल मानूंगा, क्योंकि मैंने अपना काम करना छोड़ दिया। लाइक मैं जो जो चीजें मैं कर रहा था, मुझे ये चीज हुई, मैंने सब छोड़ दिया। एंड ये चीज बहुत हद तक गलत है कि इंसान को काम करना नहीं छोड़ना चाहिए, वेदर ही स्टडिंग, ही और शी स्टडिंग, और ही और शी इज डूइंग एनी वर्क। लाइक जो वो काम कर रहे हैं उनको वो काम करना नहीं छोड़ना चाहिए अनटिल अनलेस लाइक इट फील्स लाइक कि अब मुझसे नहीं होगा, अब मुझसे नहीं होगा एंड अब मुझे बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। एंड मैं भी उसी चीज को लेकर अभी कर रहा हूँ। लाइक मैं बाहर जा रहा हूँ घूमने के लिए, मैं आज दिन को भी बाहर था, बट मैं कल भी ऑलमोस्ट दिन को भी बीच में गया था बाहर। बट इट्स नॉट लाइक कि आप पूरे तरीके से नॉर्मल हो गए हो। देयर इज समथिंग, वो जो रहता है वो आहिस्ता 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 वो टाइम लेता है। एक जो इंस्टिंक्ट वाला होता है वो तो पहले ही उड़ जाता है अगर आप ओवरकम करते हो। तो एक इंस्टिंक्ट वाला इम्पल्सिव डिसीजन जो आप लेते हो कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब, इम्पल्सिव वेदर इट इज इम्पल्सिव डिसीजन और इट इज समथिंग लाइक मेडिकेशन, और जिसकी वजह से भी, बट यू टेक दैट डिसीजन कि अब मैं ठीक हूँ। तो वो मोटा हिस्सा गया उस चीज का, लेकिन उसका पार्ट जो होता है ना, पार्ट रह जाता है। एंड उस पार्ट को खत्म करते करते, जितनी मैंने अभी तक लाइक मैं इस चीज से गुजरा हूँ, मैंने जितनी केस स्टडीज पढ़ी, मैंने जितने लोगों के बारे में देखा, इट टुक टाइम। लाइक उनको बहुत टाइम लगा है इस चीज को खत्म करने में। एंड ये लाइफ में लाइफ लॉन्ग चलती है एंड वी हैव टू लिव विद इट, और वी हैव टू लाइक हमें इसके साथ सीख के अपने काम को करते रहना है और किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है। एंड वही मेन चीज है जो मैं कर रहा हूँ। लाइक अब मैं काम पे ध्यान दे रहा हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, या मैं लाइक यूट्यूब कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ आई एम डूइंग इट। एंड उसके साथ साथ आई एम फाइटिंग विद माई डिप्रेशन। एंड मैं किसी भी चीज़ को लाइक छोड़ने नहीं वाला। अब मैं जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ मैं उसको करता रहना चाहता हूँ। एंड हाँ, आई विल ओवरकम दिस इंशाल्लाह। हम सब लाइक एवरीवन इज, यार जो भी नीट एस्पिरेंट है वो ये फेस करता ही है। लाइक वो ऑलरेडी बोल चुका हूँ मैं 1000 बार। बट हाँ, अभी आई जस्ट मुझे लगा कि ये वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि अभी लाइक इट वाज वर्स्ट, इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट लाइक जो अभी पिछले 3-4 महीने में अटैक्स आए हैं। सो या आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट विद यू पीपल। एंड पोल मैंने डाल दिया था, पोल विल बी अवेलेबल लाइक कल दिन के 1 बजे तक वो पोल वैसे ही रहेगा। उस पोल पे जाओ एंड कल 1 बजे मैं डिसाइड करूंगा कि व्हाट इज द टाइम जो आप लोगों ने डिसाइड किया होगा, लेकिन कल 1 बजे तक पोल ऐसे ही रहेगा।
जाओ उस पोल पे जो आपको सही टाइम लगता है, एंड फिर हम विद इन 2 days उस पे स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे। एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड बात करनी थी, बट बात के साथ साथ ये भी कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक आई वांट टू, ये काइंड ऑफ मोटिवेशन आती है काम को करने की, लाइक व्हेन यू पीपल जस्ट सब्सक्राइब एंड लाइक, जब कमेंट करते हो, एंड मोस्टली जब आप लोग कमेंट करते हो, जब आप लोग बताते हो कि आपके दिमाग में ये चल रहा है, तब इंसान मोस्टली लाइक फील करता है उस चीज़ को। तो लाइक भी करना, कमेंट भी करना, एंड सब्सक्राइब मर्जी है यार, करने का मन हो तो कर देना, नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।